खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, इसराइल के चरवाहों के खिलाफ नबूवत कर, हाँ नबूवत कर और उनसे कह, खुदावंद खुदा चरवाहों को यूं फरमाता है कि इसराइल के चरवाहों पर अफसोस जो अपना ही पेट भरते हैं। क्या चरवाहों को मुनासिब नहीं कि भेड़ों को चराएं? तुम चिकनाई खाते और ऊन पहनते हो और जो फरबा हैं उनको ज़बह करते हो, लेकिन गल्ला नहीं चराते। तुमने कमजोरों को तवानाई और बीमारों को शिफा नहीं दी और टूटे हुए को नहीं बांधा, और वो जो निकाल दिए गए उनको वापस नहीं लाए और गुमशुदा की तलाश नहीं की, बल्कि जबरदस्ती और सख्ती से उन पर हुकूमत की और वो तितर बितर हो गए क्योंकि कोई पासबान ना था, और वो परागंदा होकर मैदान के सब दरिंदों की खुराक हुए। मेरी भेड़ें तमाम पहाड़ों पर और हर एक ऊंचे टीले पर भटकती फिरती थीं। हाँ, मेरी भेड़ें तमाम रुए जमीन पर तितर बितर हो गईं और किसी ने उनको ढूंढा ना उनकी तलाश की। इसलिए ए पासबानो, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, चूंकि मेरी भेड़ें शिकार हो गईं, हाँ मेरी भेड़ें हर एक दश्ती दरिंदे की खुराक हुई, क्योंकि कोई पासबान ना था और मेरे पासबानों ने मेरी भेड़ों की तलाश ना की, बल्कि उन्होंने अपना पेट भरा और मेरी भेड़ों को ना चराया। इसलिए ए पासबानो, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि देख, मैं चरवाहों का मुखालिफ हूं और अपना गला उनके हाथ से तलब करूंगा और उनको गलाबानी से माजूल करूंगा, और चरवाहे आइंदा को अपना पेट ना भर सकेंगे, क्योंकि मैं अपना गला उनके मुंह से छुड़ा लूंगा ताकि वो उनकी खुराक ना हो। क्योंकि खुदावंद खुदा फरमाता है, देख, मैं खुद अपनी भेड़ों की तलाश करूंगा और उनको ढूंढ निकालूंगा, जिस तरह चरवाहा अपने गले की तलाश करता है जबकि वो अपनी भेड़ों के दरमियान हो जो परागंदा हो गई हैं, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को ढूंढूंगा और उनको हर जगह से जहां वो अब्र और तारीकी के दिन तितर बितर हो गई हैं छुड़ा लाऊंगा, और मैं उनको सब उम्मतों के दरमियान से वापस लाऊंगा और सब मुल्कों में से फराहम करूंगा और उन्हीं के मुल्क में पहुंचाऊंगा, और इसराइल के पहाड़ों पर, नहरों के किनारे और जमीन के तमाम आबाद मकानों में चराऊंगा, और उनको अच्छी चरागाह में चराऊंगा, और उनकी आरामगाह इसराइल के ऊंचे पहाड़ों पर होगी। वहां वो उम्दा आरामगाह में लेटेंगी और हरी चरागाह में इसराइल के पहाड़ों पर चरेंगी। मैं ही अपने गले को चराऊंगा और उनको लिटाऊंगा। खुदावंद खुदा फरमाता है, मैं गुमशुदा की तलाश करूंगा और खारिज शुदा को वापस लाऊंगा, और शिकस्ता को बांधूंगा और बीमारों को तकवीयत दूंगा, लेकिन मोटों और जबरदस्तों को हलाक करूंगा। मैं उनको सियासत का खाना खिलाऊंगा। और तुम्हारे हक में खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, ऐ मेरी भेड़ों, देखो, मैं भेड़ बकरियों और मेंढों और बकरों के दरमियान इम्तियाज करके इंसाफ करूंगा। क्या तुमको ये हल्की सी बात मालूम हुई कि तुम अच्छा सब्जाजार खा जाओ और बाकी मांदा को पांव से लताड़ो, और साफ पानी में से पियो, और बाकी मांदा को पांव से गदला करो, और जो तुमने पांव से लताड़ा है वो मेरी भेड़ें खाती हैं, और जो तुमने पांव से गदला किया पीती हैं। इसलिए खुदावंद खुदा उनको यूं फरमाता है कि देखो, मैं मोटी और दुबली भेड़ों के दरमियान इंसाफ करूंगा, चूंकि तुमने पहलू और कंधे से धकेला है और तमाम बीमारों को अपने सींगों से रेला है, यहां तक कि वो तितर बितर हुए। इसलिए मैं अपने गले को बचाऊंगा, वो फिर कभी शिकार ना होंगे, और मैं भेड़ बकरियों के दरमियान इंसाफ करूंगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम का 1400 साल पहले कूफे के मिंबर से खुतबा फरमाया, एक जमाना आने वाला है, फाहिशा और मुनकर आम हो जाएगा और नई नई बदकारियां इजाद होंगी। ताजिर अपनी तिजारत में दयानतदार नहीं होगा। उस जमाने में नवाज के अव्वल वक्त का कोई एहतराम नहीं करेगा। लोग मुस्किरात यानी शराब पिएंगे ये कह के कि जायज है। लोग रिश्वत लेंगे ये कहकर कि हदिया है। लोग खयानत करेंगे ये कहकर कि ये तो ऐन अमानतदारी है। और जमाना आ रहा है कि लोग अल्लाह के लिए हज पे नहीं जाएंगे। सरमायादार जाएगा तफरीह के लिए, मुतवस्सिर लोग जाएंगे तिजारत के लिए, और गरीब जाएगा मांग के खाने के लिए। सुनो, मेरे बेटे मेहदी का ज़हूर उस वक्त होगा
जब रसूल अल्लाह की उम्मत नमाज को जाया कर देगी। लोग अल्लाह की पैरवी नहीं करेंगे, ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करेंगे। नए नए कहवे के मशरूब इजाद हो जाएंगे और उनका रिवाज हो जाएगा माशरे में। और लोग बातचीत में माँ की और बाप की गालियां दिया करेंगे। और ये वो जमाना होगा जब आसमानों की तरफ लोगों की तवज्जो होगी और लोग आसमानों में जाने लगेंगे। उस जमाने में बारिशें रुक जाएंगी और औलाद बदतमीज हो जाएगी। और जब ऐसा जमाना आ जाए जब लोग आसमानों की तरफ जाने लगे, तो ऐसे में एक साल एक महीने के बराबर हो जाएगा, और महीना हफ्ते के बराबर हो जाएगा, और हफ्ता दिन के बराबर हो जाएगा, और एक दिन घंटे के बराबर हो जाएगा। जब वो जमाना आ जाए तो रुअत हलाल में बड़े इख्तलाफात होंगे। कोई कहेगा पहली का चांद है, कोई कहेगा दूसरी का चांद है। उस जमाने की खवातीन लिबास में होंगी लेकिन लिबास के बगैर होंगी। उस जमाने के मर्द जब मस्जिदों में आया करेंगे तो तेज घूमते हुए पहिए की सवारी पे सवार होके आया करेंगे। अगर तुम उस जमाने में बाकी रहो तो अपनी कोई रात तहारत के बगैर ना गुजारो, इसलिए कि वो जमाना ऐसा होगा कि सुबह को इंसान को मिलोगे सही और सालिम मिलेगा, शाम को खबर लोगे मालूम होगा दफन हो गया, और शाम को उससे मिलोगे सही और सालिम होगा, सुबह को पूछोगे मालूम होगा कि वो दफन हो गया। मैंने नसीहत की, अगर नसीहत को कबूल करो। मैंने तुम्हें मुस्तकबिल बतला दिया, अगर मुस्तकबिल जानना चाहो। कुमैल इब्ने ज़ियाद नकी का मकबरा कूफे और नजफ के दरमियान मौजूद है। एक दिन अली अलैहिस्सलाम जनाब कुमैल के साथ घूम रहे थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुमैल तुम्हें एक राज की बात बताऊं? जनाब कुमैल ने फरमाया, अमीर अल मोमिनीन जरूर बताइए। सुनो कुमैल, तुम यहाँ दफन हो जाओगे। कहा, मौला ये जगह तो आपकी कब्र से बहुत दूर है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मत घबराओ कुमैल, एक दिन ये कब्र मेरी कब्र से नजदीक हो जाएगी। कुमैल ने कहा, मौला ये कैसे मुमकिन है? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी कब्र और मेरी कब्र के दरमियान बड़े बड़े महलात बनाए जाएंगे, आलीशान फर्श डाले जाएंगे, बड़े अजीबो गरीब पर्दे होंगे, और हर घर में एक शीशा लगा हुआ होगा, यानी कि टीवी, और उस शीशे में दूर की चीजें नजदीक नजर आएंगी।